फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम वन बाय वन रिएक्शंस डिस्कस करते हैं एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड। हम इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी कंपैरिजन में स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। रिएक्शन नंबर 1 है स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, देन एडिशन ऑफ अल्कोहल्स विद एल्डिहाइड्स। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एसिडिक कंडीशंस के अंदर स्टूडेंट्स हमारे एल्डिहाइड्स यानी कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड पॉलीमराइज कर जाते हैं और एक जॉइंट स्ट्रक्चर देते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड एंड पैरल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स इनके लिए रिएक्शंस हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 molecules of formaldehyde HCHO in the presence of sulfuric acid give a ringed structure। 3 molecules मिलके एक मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे होते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड का CH2, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है O, देन CH2। ये रिंग स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स आपके पास CH2 एंड देन। तो स्टूडेंट्स इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटल्डिहाइड के। ये स्टूडेंट्स आपके पास है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। देन हम चलते हैं एसिटल्डिहाइड की तरफ। एसिटल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस के अंदर पॉलीमराइज कर जाता है इनटू पैरल्डिहाइड। दैट इज़ बिल्कुल बेस स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा हम फॉर्मल्डिहाइड के लिए मेटाफॉर्मल्डिहाइड के लिए बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसके साथ मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। CH3 एंड देन CH3। ये हो गया आपका मेटाफॉर्मल्डिहाइड। और जो एसिटल्डिहाइड से जनरेट हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन उसको हम कहेंगे पैरल्डिहाइड। अब स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ये भी स्टूडेंट्स एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे है कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन हो रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास अमोनिया है NH3। इसका हम टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ट्राइंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अगर हम इस एज को हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल से रिप्लेस कर दें वन बाय वन डिफरेंट रेडिकल से, तो आपके पास डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स आते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स बाय यूनिवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स आर कॉल्ड एज अमोनिया डेरिवेटिव्स। यानी कि स्टूडेंट्स मैं अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लगाती जाऊँ तो आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव्स बनते चले जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजीन है NH2 ये आपके पास एग्जांपल है अमोनिया डेरिवेटिव्स की। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है हाइड्रोक्सिलअमीन। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से देन इट विल बिकम हाइड्रोक्सिलअमीन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फिनाइल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन कैसे कि एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं NH और उसके साथ फिनाइल ग्रुप से NH2 NH और फिनाइल ग्रुप अटैच कर दूं उसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक और अमोनिया डेरिवेटिव्स है जिसको हम कहते हैं H2N जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं 2,4-DNPH। उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। डाइनाइट्रो एक नाइट्रो ग्रुप इधर अटैच्ड होता है, एक नाइट्रो ग्रुप इधर अटैच होता है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव्स की एग्जांपल्स। अब उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं हम एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन की पर्टिकुलरली नेचर क्या होती है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अमोनिया डेरिवेटिव से कंबाइन करते हैं थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। यानी कि हम इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होता है। एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा होता है। वो कैसे स्टूडेंट्स, इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कि कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप ने स्टूडेंट्स एज इट इज प्रोटॉन पिक कर लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटॉन पिक कर लिया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेट करेगा। वो कैसे, यहाँ से डेंसिटी ऑक्सीजन की न्यूट्रल हो जाएगी,
कार्बन पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एज अ रिजल्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये कार्बन पे आपके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज OH। अब स्टूडेंट्स बारी आती है आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव की, वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, एज अ रिजल्ट वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल जब वो बिहेव करता है तो वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे। अब स्टूडेंट्स हम अमोनिया डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। NH2 और G की फॉर्म में, यानी कि एक हाइड्रोजन को हमने G की फॉर्म में लिख लिया। G से स्टूडेंट्स इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि G रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव्स को, यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसके साथ अटैच्ड है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन द फॉर्म ऑफ बेंजीन रिंग, या इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं अनदर NH2 ग्रुप। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स वो यहाँ पे अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपके पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, H एंड देन G एंड देन OH। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ये हो रहा होगा आपके पास कि प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैलेंस हो जाएगी। अब जब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैलेंस हो गई है तो यहाँ पे क्या होगा कि हम सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, एसिडिक कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, होगा क्या कि आपके जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है, वो क्या करेगा कि सोल्यूशन में से एक प्रोटॉन पिक कर लेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सोनियम आयन बन चुका है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपके पास 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए यहाँ पे, N G एंड देन H। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि आपके पास जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये इनवर्ड मूव करेगा, एज अ रिजल्ट आपके पास रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आसान हो जाएगा। यानी कि इस स्टेप में, इस पर्टिकुलर स्टेप में एट अ टाइम आपके पास प्रोटॉन भी रिमूव हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो रहा है। ये दोनों चीज़ें रिमूव हो रही हैं, एज अ रिजल्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। यानी कि हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट जो कार्बन आपके पास डबली बॉन्डेड था ऑक्सीजन से, अब वो डबली बॉन्ड हो गया है विद दैट ऑफ नाइट्रोजन और साथ में उसके कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अटैच्ड है। मैकेनिज्म स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया, अब हम रिएक्शंस डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रिएक्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। हम पर्टिकुलरली जो रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन को। हाइड्रोक्सिलामीन है हमारे पास, दैट इज NH2OH। अब स्टूडेंट्स एज अ होल आपने देखा मैकेनिज्म में कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, यानी कि कंडेंसेशन हो रही है। अब जब कंडेंसेशन हो रही है तो स्टूडेंट्स आपके पास एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया है एथेनल ऑक्साइन में। एथेनल ये एथेनल है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 एथेनल हो गया और साथ में आपने उसके फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देना है NOH के, दैट इज ऑक्साइन, ethanol oxide। or students as a result of the reaction of acetone with that of hydroxylamine it will generate propanone oxide, CH3 double bond NOH, that is propanone oxide। then students moving forward reaction with hydrazine डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होता है, हम इसको ओपन करके लिखेंगे, N2H4 होता है वैसे, लेकिन हम इसको NH2 और NH2 लिखेंगे ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। NH2 एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजोन्स जनरेट होंगे। एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन कुछ ऐसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास एसीटोन हाइड्रोजोन जनरेट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N एंड देन NH2। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन है। फिनाइल हाइड्रोजीन स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसा होता है, NH2 NH फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रहा है एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन, एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास। इसी तरह आप एसिटल्डिहाइड के लिए स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास है रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, यानी कि ये फिनाइल हाइड्रोजीन भी कन्वर्ट हो रहा है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन में। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि हमेशा रिएक्शन जो है वो इस तरह से हो रहा है कि डबल बॉन्ड बन रहा है, NH2 बॉन्ड NH
इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे होंगे। 2,4 पोजीशन पे बेंजीन की आपके पास नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जो आपके पास बॉन्ड बन रहा होगा वो कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड NH एंड देन स्टूडेंट्स आगे आपके पास पूरा बेंजीन रिंग अटैच्ड है और NO2 और NO2। काउंटिंग के साथ स्टूडेंट्स याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप एसीटोन के लिए लिख सकते हैं, एसिटल्डिहाइड के लिए लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपके पास प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। वो इसलिए रखता है क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके पास येलो प्रेसिपिटेट दे रहा होता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों जब भी 2,4-DNPH यानी कि डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजोन्स के क्रिस्टल्स देते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यही वो फीचर है जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इसका आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस में बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप्स और बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजीन अटैच्ड है। आप ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट है कैसा, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर आपने 2,4-DNPH डाला, एज अ रिजल्ट आपको येलो प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड या कीटोन के नज़र आए। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए ये वाला पर्टिकुलरली रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपने डिफ्रेंशिएट करना हो कि असल में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन सा। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल्स विद एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स कंबाइन करते हैं अल्कोहल्स के साथ टू फॉर्म एसीटल्स। अब एसीटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसीटल्डिहाइड से। एसीटल्डिहाइड है आपके पास, इथेनॉल के साथ रिएक्शन होता है, C2H5OH। ड्राई कंडीशंस के अंदर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। ड्राई कंडीशंस के अंदर होता है स्टूडेंट्स, तो एज अ रिजल्ट आपके पास एसीटल जनरेट होता है, OC2H5OC2H5। अब स्टूडेंट्स जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप इन द नंबर ऑफ 2 प्रेजेंट होता है सेम कार्बन एटम के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं जेमिनल। यानी कि ये आपके पास है 1,2-डाईएथॉक्सी, 1,1-डाईएथॉक्सी कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे है, देन 1,1-डाईएथॉक्सी इथेन, डाईएथॉक्सी इथेन। इसको स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जेम डायोल भी कह सकते हैं। आपके पास अगर दोनों OH ग्रुप से अटैच हो तो आप जेम डायोल कह सकते हैं। वैसे आप इसको कह सकते हैं कि ये जेमिनल कंपाउंड है। देन स्टूडेंट्स आप इसको एसीटोल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसलिए भी परफॉर्म किया जाता है, अगर आप कोई कन्वर्जन कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके एसीटल्डिहाइड को या कार्बोनिल ग्रुप आपका कन्वर्ट ना हो किसी और कंपाउंड के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आप अपना फंक्शनल ग्रुप पर्टिकुलरली सेव करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, अल्कोहल से इसको रिएक्ट करवा देते हैं ड्राई कंडीशंस के अंदर। एज अ रिजल्ट डाईएथॉक्सी इथेन या आपके पास एसीटोल जनरेट हो जाता है। जब दोबारा आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक कंडीशंस के अंदर, तो ये दोबारा एल्डिहाइड जनरेट कर देता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। यानी कि आप कन्वर्जन के लिए अपना फंक्शनल ग्रुप सेव करने के लिए भी ये रिएक्शन कर सकते हैं, कैरी आउट।